और अब बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। दोपहर करीब 1:15 रायपुर एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे। एयरपोर्ट में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। एयरपोर्ट पर ही लंच करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लंच में शाह को छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसा जाएगा। बताया जा रहा है कि फिर वो रायपुर एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर से भिलाई के लिए रवाना हो जाएंगे। जयंती स्टेडियम में आम सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। सभा के बाद पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले के घर भी जाएंगे। मुलाकात के बाद वो बालाघाट के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर शाम 4 बजे बालाघाट पहुंचेंगे। अमित शाह उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी की गौरव यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। उसका आगाज आज अमित शाह करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी लगातार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। सुशासन को लेकर यह कार्यक्रम होगा और सभा के बाद प्राचीन हनुमान मंदिर में अमित शाह पूजन भी करेंगे। फिर 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल आएंगे और इस यात्रा का समापन करेंगे। गौरव यात्रा के प्रभारी बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं बालाघाट का। हमारे सहयोगी हितेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हितेंद्र, गृह मंत्री अमित शाह आज आ रहे हैं। सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर पन्ना के साथ ही मध्य प्रदेश को और बीजेपी को इस यात्रा के बाद, उनके इस दौरे के बाद क्या कुछ मिल सकता है। किस तरह की तैयारियां इस वक्त बालाघाट में चल रही है, किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कितना महत्वपूर्ण चुनाव से पहले अमित शाह का ये दौरा? जी देखिए, केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह का बालाघाट दौरा काफी मायनों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि महाकौशल में बीजेपी की कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे संख्या उनकी कम है, कांग्रेस की थोड़ी बढ़त ज्यादा है यहाँ पे। और महाकौशल के बालाघाट में ही, जो कि नक्सल प्रभावित जिला है, यहाँ पे अमित शाह का दौरा हो रहा है, तो काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अमित शाह शाम दोपहर 4 बजे जो है बालाघाट पहुंचेंगे यहाँ पे और उत्कृष्ट स्कूल मैदान में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में जो है हमारे पीछे एक हनुमान मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आके हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे। हमारे साथ में जो है हनुमान मंदिर के महाराज मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह की यहाँ पे तैयारियां की गई है। महाराज, ये बताइए कि अमित शाह जी यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोगों ने किस तरह की यहाँ पे तैयारियां की हैं? ये बहुत ही गौरव की बात है बालाघाट जिले वासियों के लिए कि केंद्रीय गृह मंत्री माननीय यशस्वी श्री अमित शाह जी का बालाघाट की इस पावन धरा पर आगमन है, जो निश्चित तौर पर बालाघाट के विकास के लिए बहुत अहम है। और विकास की इस यात्रा में बालाघाट का नाम भी बहुत ही ऊंचे स्तर पर आएगा, ऐसा हमें विश्वास है। अमित शाह जी के आगमन में जब वो वहां से मैदान से उनका जब संबोधन समाप्त होगा, उसके बाद फिर वो श्री संकटमोचन हनुमान जी महाराज के दर्शन हेतु इस मंदिर पर पधारेंगे। उनके आगमन से पूर्व यहाँ विभिन्न तैयारियां की गई हैं। भगवान के पूजन और अभिषेक की तैयारियां की गई हैं, जिसमें शाह जी द्वारा भगवान जी का विशिष्ट पूजन किया जाएगा और उनसे इस गौरव यात्रा को प्रारंभ करने के लिए आशीर्वाद दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे अमित शाह जी है, जनसभा को संबोधित करने के बाद में जो है यहाँ मंदिर में पहुंचेंगे। इसके बाद एक और जानकारी तो देना चाहूंगा कि गौरव यात्रा की भी शुरुआत जो है अमित शाह यहाँ बालाघाट से करने वाले हैं। इसके बाद वे सीधा यहाँ से नागपुर के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हितेंद्र, रुक कर लेते हैं रायपुर का भी। हमारे सहयोगी राजेश राज भी जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अब बताया जा रहा है कि भिलाई पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है। क्या समझा जाए, किस तरह से इसके बाद सियासी समीकरण बदलेंगे अमित शाह के इस दौरे के बाद, और कितना महत्वपूर्ण उनका ये छत्तीसगढ़ दौरा, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? देखिए, तैयारियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम बड़े नेता इस तैयारी में लगे हुए थे। जैसे एक दौरा कार्यक्रम हुआ, दोपहर 1 बजे भिलाई के जयंती स्टेडियम में उनका बहुत बड़ा विशाल सभा है और दुर्ग से कह सकते हैं आप कि 2023 के चुनावी बिगुल की शुरुआत है और खुद गृह मंत्री अगर आ रहे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस अपने आप समझा जा सकता है। दुर्ग से क्यों? क्योंकि दुर्ग से जो छत्तीसगढ़ सरकार है वहीं से भूपेश बघेल आते हैं, वहीं से ताम्रध्वज साहू आते हैं, कई बड़े विधायक वहां से हैं। और इंपॉर्टेंट इतना है कि 70-80 के दशक में भी जब इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर चली थी, तब भी
दुर्ग संभाग से कांग्रेस जीत करके आई थी, इसलिए दुर्ग को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। कांग्रेस दुर्ग मानती है और इसे भेद पाना बहुत मुश्किल है। कल भी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया गया कि गृह मंत्री आ रहे हैं और चूंकि आपका ही गृह जिला है, क्या उसे भेद पाएंगे, तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि दुर्ग कांग्रेस का गढ़ रहा है। और तब भी वो जब इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर चल रही थी पूरे देश में, वहां पे कांग्रेस जीत करके आई थी। बीच में हालांकि थोड़ी सी स्थिति जरूर बदली, लेकिन अब वहां पे कांग्रेस बहुत मजबूत है और इसे भेद नहीं पाएगी, ये कांग्रेस का विश्वास है। लेकिन बीजेपी की तैयारी को कहें तो चूंकि सबसे कद्दावर नेताओं में से एक अगर अमित शाह आते हैं और दुर्ग से इसकी शुरुआत करते हैं, जहां की 12 विधानसभा में से सीटों में से संभाग के 10 पे कांग्रेस काबिज है, तो निश्चित रूप से एक संदेश है कि हम दुर्ग को ढाने आ रहे हैं, कांग्रेस का जो गढ़ है उसमें भेद करने आ रहे हैं। और ये मैसेज देने की कोशिश है, चूंकि मैसेज ये भी है कि बीजेपी के भी कई बड़े कद्दावर नेता इसी संभाग से आते हैं और अक्सर कहा जाता है कि उनमें फूट की बात है। तो एकजुटता का संदेश देने और कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिलाने कि हम मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से इसका आगाज कर रहे हैं, तो आप भी तैयारी में लगिए, ये संदेश देने की कोशिश है। इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत बड़ा है। आज सुबह में तमाम छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता है बीजेपी के, वो एयरपोर्ट पे रहेंगे, एयरपोर्ट पे उनकी आगवानी करेंगे। थोड़ी देर यहाँ पे चूंकि मुलाकात करेंगे, रायपुर में कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए जो महत्वपूर्ण नेता है एयरपोर्ट पे ही उनकी मुलाकात होगी और थोड़ी देर रुकने के बाद सीधे वो हेलीकॉप्टर से भिलाई के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल राजेश, आपने बड़ी बात ही समझाया कि किस तरह से चुनावी राह दिखाने के लिए अमित शाह पहुंच रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और फिर वो पहुंचेंगे मध्य प्रदेश और वहां से गौरव यात्रा का आगाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र और राजेश पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप मतलब बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दौरा दोपहर 12:45 रायपुर एयरपोर्ट पहुंची अमित शाह। और बता दें कि एयरपोर्ट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मन ले मुलाकात करी। एयरपोर्ट में ही लंच घलो करी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लंच में शाह के छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे चाही। तो बता दें आप मन कि हेलीकॉप्टर ले भिलाई बर अमित शाह रवाना हुई। जयंती स्टेडियम में आम सभा ला संबोधित करी। ओम माथुर, अरुण साव समेत दिग्गज नेता मन मौजूद रही कर संग। सभा के बाद पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले के घर जाही अमित शाह। तो बता दें आप मले एयरपोर्ट में ही लंच की व्यवस्था करेंगे। लंच में छत्तीसगढ़ी व्यंजन अमित शाह ला परोसे जाई। पूरा छत्तीसगढ़ी व्यंजन की व्यवस्था करेंगे सावे और हेलीकॉप्टर ले भिलाई बर रवाना हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो बता दें कि आज दुर्ग में दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण दौरा माने जाता है। तो मंचनिया 12:45 में रायपुर एयरपोर्ट में पहुंची केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मन भेंट करी। यही खबर में ज्यादा जानकारी पर आकाश राव हमारे संवाददाता मन संग जुड़ी आवेगा। का कुछ जानकारी है, का कुछ तैयारी देखे बर जाते आप मन माहौल का कुछ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरा लेके? बिल्कुल जे तरीका से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है दुर्ग जिला में आते और आए के बाद विभिन्न प्रकार के आयोजन यहाँ होना है। तो बीजेपी लेके बहुत तैयारी करे हुए है। सबसे पहले जैसे वह अमित शाह जी रायपुर ले आई, तो रायपुर के बाद बीएसएफ के जो हेलीकॉप्टर है वो जयंती स्टेडियम में उतरी। वहां ले कार के माध्यम से वह सेक्टर 1 में उषा बारले जो पंडवानी गायिका है जला पद्मश्री मिले रही से वो ओकर घर जाके मुलाकात करी। वहां ले फिर 2:10 के वो रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में जो है यहाँ जो आम सभा होना है, संभाग स्तरीय आम सभा होना है, वहां वह पहुंची और पहुंचे के बाद यहाँ आम सभा संबोधित करी। जिसे कि हम अभी उपस्थित हैं जे सभा स्थल है, सभा स्थल में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हो कि ये सभा स्थल है वो बड़े से एक स्टेज बनाया गया। स्टेज में कुल 43 जो जन के बैठे के व्यवस्था करे गए है। दुर्ग संभाग के कुल जो 4 सांसद है, चारों सांसद के यहाँ बैठे की व्यवस्था की गई है। वही यहाँ जो विधायक है, पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है, सबों के यहाँ बैठे के व्यवस्था किए गए हैं। और वही जो देख सकते हैं कि व्यवस्था में जो करे गए तो 40 जन यहाँ आओ बैठी जे मन जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हो सकते हैं मन स्वागत भी करी। स्वागत के बाद यहाँ आम सभा हुई। कुल 4 गेट यहाँ बनाए गए और 4 गेट में जो 1 नंबर के जे गेट है वो में से जो 43 जन जो वीवीआईपी है वो मन पहुंची और अमित शाह जी पहुंची। और बाद जो यहाँ 3 और गेट बनाए गए हैं, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, जिनमें से आम पब्लिक और पत्रकार और दूसरा जो कार्यकर्ता मन है वो मन
पहुंची। कुल मिलाकर के चारों तरफ जो है, चारों दिशा से जिस तरीके से राजनांदगांव और बालोद तरफ से जिन मनखे मन आई वो मन जो है मिनी माता चौक से लेकर के वो पद्मनाभपुर स्टेडियम में होकर मन के गाड़ी पार्किंग व्यवस्था रखे गए हैं। इससे चारों तरफ के पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित किए गए हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह जी के सुरक्षा पर जो है 3 लेयर के सुरक्षा लगाए गए, जिनमें लगभग 650 जवान जो मन तैनात रही, जिनमें एसपी और जो एडिशनल एसपी और सीएसपी मन भी यहाँ तैनात रही। यहाँ व्यवस्था जो संभाला थे कांतिलाल बोथरा जी होकर से बात करबो, कैसन टाइप की व्यवस्था आप मन करे हो? यहाँ पर 7 जिले के संभाग के लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, आम जनता भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। माननीय अमित शाह जी के आने का बहुत लोगों को उत्साह है। आम जनता भी यहाँ पर आकर व्यवस्था को देख रही है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने जो वीआईपी का एक लगा हुआ है, क्या प्रोग्राम हो यहाँ पर उनके आने के पहले कल्चरल प्रोग्राम अनुज शर्मा जी का रहेगा 11 बजे से, और 1:10 में माननीय अमित शाह जी जयंती स्टेडियम में उतरेंगे। इसके अलावा लोगों के लिए पानी की ठंडे व्यवस्था गर्मी को देखते हुए अलग से की गई है। देख सकते हैं, यहाँ जो भारी व्यवस्था कहे गए, जो इन भाजपा के पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, ओकर मन के बैठे बार और आम जनता के बैठे बार यहाँ व्यवस्था किए गए। जैसे अमित शाह जी यहाँ पर पहुंची था, जो केंद्र की योजना है, केंद्र की योजना ला बताया गया, प्रयास करी। बहुत बड़े बात है काबर की अगर बात करन था भाजपा पर एक जो ऊर्जा के संचार अमित शाह के आए के बाद हुई, ऐसे भाजपा वाले मन माना थे काबर की दुर्ग संभाग में लगभग 18 जो 20 विधानसभा 20 में से 18 जो कांग्रेस के हाथ में है, नीचे भाजपा के पास मात्र 2 विधानसभा है, जिनमें रमन सिंह और वैशाली नगर से बात करन तो विद्यारतन भसीन है। तो ऐसे में ये जो माने जाते हैं कि जो दुर्ग संभाग में अमित शाह के आना एक राजनीतिक में बड़ा भूचाल हो सका थे, बड़े टाइप के परिवर्तन के उम्मीद भाजपा करा थे काबर की दुर्ग संभाग जी बिल्कुल 6 मंत्री सहयोगी हमारे संग और बने हवे राजेश राज भी हमारे सहयोगी हमारे संग लगातार बने। राजेश, आप मन भी जानना चाहतन का कुछ माहौल आप मन देख पाते अमित शाह के दौरा ला लेके? जी बिल्कुल, देखिए जबरदस्त उत्साह कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस तैयारी में कई दिनों से लगे हुए थे। हालांकि ये मुख्य कार्यक्रम भिलाई में रखा गया है, इसलिए बहुत सारे नेता आपको वहां नजर आएंगे। लेकिन चूंकि अमित शाह का जो दौरा है वो रायपुर से ही शुरू होगा, एयरपोर्ट पे यहाँ पे पहुंचेंगे 12:40-45 पे उनका प्लेन यहाँ पे आएगा और उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे भी व्यवस्था की गई है। तमाम बड़े दिग्गज नेता जो प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारी है वो यहाँ उनकी आगवानी के लिए रहेंगे। यहीं पे उनके लंच लेने का प्रोग्राम रखा गया है। उस दौरान ही प्रदेश भर के करीब 1 दर्जन नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, बहुत संक्षिप्त चर्चा होगी। हो सकता है कि कुछ जो प्रदेश की राजनीतिक स्थिति है उस पर कुछ बातचीत हो और अपडेट किया जाए और उसके बाद हेलीकॉप्टर से वो खुद भिलाई के लिए रवाना हो जाएंगे। चूंकि 2023 के विधानसभा चुनाव है, आप कह सकते हैं कि इसका आगाज इस रूप में हो सकता है और दुर्ग अभेद्य किला माना जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये दुर्ग ही समझ लीजिए कि कांग्रेस का एक दुर्ग है जिसे ढहा पाना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आंकड़ों में समझिए कि दुर्ग संभाग में 12 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें से 10 विधानसभा सीट पे आज भी कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के विधायक हैं। जब 80 के दशक में, 70 के दशक में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर चल रही थी दुर्ग में, तब भी दुर्ग से बहुत सारे कांग्रेसी जीत करके आए थे, वहां पे तब भी कांग्रेस की जीत हुई थी। इस लिहाज से ही कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो आशान्वित हैं। कल मुख्यमंत्री का बयान भी आया कि चाहे अमित शाह आ जाए, दौरा कर ले, लेकिन दुर्ग बहुत मजबूत गढ़ रहा है कांग्रेस का। शुरू में थोड़ी बाद में स्थिति जरूर खराब हुई थी, लेकिन अब वहां पे बहुत अच्छी स्थिति है, इसलिए दुर्ग को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे अमित शाह के इस दौरे से। लेकिन अमित शाह अपने इस दौरे से संदेश ये देना चाह रहे हैं अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कि वो उसके साथ है, वो पूरी तरह से हैं और जो सबसे मजबूत जगह मानी जाती है कांग्रेस के लिए, अगर वो वहां से अपनी रैली का आगाज कर रहे हैं तो मैसेज यही है कि पूरा संगठन इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहा है और आप लोग भी इसमें जुटिए। 2 बड़ी बातें और इसमें देखी जानी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़िया वाद संस्कृति की जो पैठ बनाई है
बीजेपी के पास उसका काट तोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए इसमें 2 एलिमेंट छत्तीसगढ़ के भी रखे गए हैं। एक तो ये कि एयरपोर्ट पे छत्तीसगढ़ी व्यंजन रखा जाएगा, परोसा जाएगा। मैसेज यही है कि वो भी छत्तीसगढ़ के खान पान और संस्कृति से प्यार करते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि अपने सभा, राजनीतिक सभा के बाद वो यहाँ के जो पद्मश्री गायिका है उनसे मिलेंगे। उसका भी मैसेज है कि छत्तीसगढ़ी कलाकार छत्तीसगढ़ी संस्कृति को वो भी मानते हैं। तो राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक का जो चुनौती पेश की है भूपेश बघेल ने, उसकी भी तोड़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, भिलाई हमारे संवाददाता कोमल धनेश्वर भी हमारे साथ लगातार बने हुए। कोमल, आप मैं भी जानना चाहता हूँ का कुछ कार्यक्रम तय करेंगे और का कुछ तैयारी आप मैं देख सकते हो अभी? जी, आप मतलब बता दो कि मैं यहाँ सेक्टर 1 में उषा बाले जी के घर में कार्यक्रम होना है। अमित शाह जी यहाँ आएंगे और यहाँ पर तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है। उनकी बेटी सरस्वती हमारे साथ जुड़ी हुई है। लगातार रात भर लोगों ने तैयारी की। क्या कुछ तैयारी हम जानते हैं? का तैयारी करे हो आपन और मंत्री जी आई तो का व्यंजन का बनाए हो और का बताबो होला? अब खुशी की बात तो है, बहुत ही ज्यादा सब खुश हैं। हमारे सेक्टर निवासी भी सब खुश हैं। सबको जय सतनाम। क्या बनाए हो व्यंजन आप लोग घर में भी? व्यंजन तो अब हमारे लोकल छत्तीसगढ़ का तो व्यंजन सबसे बेस्ट है भाई। अब कोई भी त्योहार आता है तो हम ठेठरी, कुर्मी, अनरसा ये सब बनाते, तो वो हमारे इतने बड़े अच्छे पहुना है, इतने बड़े महान राजा है हमारे छत्तीसगढ़ के, तो उनके स्वागत के लिए भी ठेठरी, कुर्मी, अनरसा और करी लड्डू जो शादी में मेन होता है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, और चीला, टमाटर की चटनी, ये सब उनके लिए व्यवस्था करके रखे हैं। कल रात से तो जो सूखा मेवा था वो पहले से बना लिए हैं और अभी ताजा तो चीला और चटनी बनेगा। जी हाँ, आप जैसा कि सरस्वती ने बताया कि रात भर तैयारी चली है। जो कई ऐसे व्यंजन है जो पहले बना कर रख लिए गए हैं और चीला उन्हें गर्मा गर्म परोसा जाएगा टमाटर की चटनी के साथ। और बता दूं कि सेक्टर 1 का बीएसपी क्वार्टर है और यहाँ पर उनके आने की व्यवस्था की गई है। चाक चौबंद व्यवस्था है और तैयारियां कल से शुरू हो गई। जी, उनका जो मूल निवास है कोका में है, लेकिन यहाँ पर मुलाकात का जो समय है, यहाँ बीएसपी का एक और उनका घर है, यहाँ पे तय किया गया है सेक्टर 1 में। और आप बताना चाहूंगी कि यहाँ पर 17 लोगों की एंट्री है। परिवार के सदस्य मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे साथ में, और परिवार के कुल 17 लोगों को यहाँ पर प्रशासन ने अनुमति दी है रहने की साथ में। और जब गृह मंत्री जी आएंगे तो उनके स्वागत में जो स्वयं उषा बाले जी छत्तीसगढ़ी परिधानों में नजर आएंगी। और पूरी कोमल, जैसे कि आप सबो मन बताओ, पूरा तैयारी लगभग पूरा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े उगर तमाम जानकारी पर।